आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज हमारे देश भारत में ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों में भी दो धार्मिक आस्थाओं के बीच टकराहट के हालात अक्सर बने रहते हैं। मगर हमारे देश में एक ऐसा शिवालय है जहां की दीवार पर ओम नमः शिवाय अंकित है और इस्लाम का पाक पहला कलमा तैयबा की भी शिला लगी हुई है। यह शिला आजकल की नहीं बल्कि करीब 800 साल पहले की लगी हुई है। मगर इस पर ना हिंदुओं को कोई ऐतराज है और ना ही मुसलमान इस मंदिर पर अपना दावा ठोक रहे हैं। इस तरह यह शिवालय इंसानियत का एक पवित्र मंदिर और गंगा जमुना तहजीब का एक नायाब नमूना है। तो चलिए आपको बताते हैं इंसानियत की इस मंदिर की बेमिसाल कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मानवता का यह मंदिर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ रोड के खड्डा गांव में स्थित है। यहाँ सदियों पुराना एक ऐसा शिवालय है जो गंगा जमुना तहजीब का एक जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर में जहाँ शिवालय है वहीं इसकी दीवार पर इस्लाम धर्म का पहला कलमा तैयबा में लिखा हुआ है। यह मंदिर 1755 में बनकर तैयार हुआ था। इसकी दीवार पर आज भी अरबी भाषा में इस्लाम धर्म का पहला कलमा अंकित है। हालांकि उस समय के शिल्पकारों की लापरवाही के चलते कलमा लिखा यह पत्थर उल्टा लगा दिया गया था, जो आज भी उसी तरह से लगा हुआ है। ग्राम खड्डा में तालाब के किनारे एक भव्य प्राचीन शिव मंदिर है जिसे रोहरिहान नाथ मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण केशवराय के द्वारा सन 1755 ईस्वी में करवाया गया था। मंदिर के पश्चिमी द्वार की मेहराबा मुगल शैली की है। मंदिर के पश्चिमी हिस्से की बाहरी दीवार पर पाषाण खंड में इस्लाम का पहला कलमा तैयबा अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इस 2 मंजिले मंदिर के पश्चिमी हिस्से के बरामदे से प्रथम तल में पहुंचने के लिए तंग सीढ़ियां हैं। भूतल की कोठरियों के ठीक ऊपर 4 स्तंभों पर टिकी छतरियां हैं। इसकी गुंबद मुगल शैली से प्रभावित है। इन गुंबदों को बनाने में पाषाण खंडों की जगह पतले देसी ईंटों के साथ सुर्खी चूने का भी उपयोग किया गया है। रीवा राज्य के भीतर बघेलखंड के भीतर एक रीवा जिले में एक ऐसा मंदिर है शिव जी का जिसमें इस्लाम का पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह उसमें लिखा हुआ है और उसके सामने जो फ्रंट पोर्शन है उसके चौखट के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ है। दरअसल रीवा महाराजा अवधूत सिंह जो थे उनकी एक मुस्लिम बेगम भी थी। उस मुस्लिम बेगम से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था केशवराय। केशवराय बहुत ही बहादुर और शिवभक्त था। तो गुजारी के लिए महाराजा अवधूत सिंह ने उसे गुड़ का परगना दिया और खड्डा गुड़ के परगने के अंतर्गत आता था। तो वो शिवभक्त तो थे ही, तो उन्होंने क्या किया कि एक मंदिर का निर्माण कराना शुरू किया। जब मंदिर काफी उठ गया, करीब 30-35% तक उठ गया, उसका कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, तो उनकी माँ जो थी मुस्लिम थी केशवराय की, उन्होंने कहा कि बेटा तुम ये भगवान का घर बना रहे हो तो उसमें तुम कलमा लिखा एक पत्थर लगा दो। तो उसने अपने माँ के कहने पर एक पत्थर लगवा दिया जो तालाब के हिस्से में पीछे लगा हुआ है और उसके सामने अल्लाह लिखा हुआ है। जो उसकी पत्नी मुस्लिम थी, केशवराय की पत्नी भी मुस्लिम थी, माँ भी मुस्लिम थी, तो उसने कहा कि इसमें इसके सामने अल्लाह लिख दो। तो बहुत ही साफ अरबी जबान में अल्लाह लिखा हुआ है। पीछे इस्लाम का पहला कलमा लिखा हुआ है।
मंदिर के गर्भगृह के तीसरे हिस्से की दीवारों में पशु पक्षी एवं अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई है। मंदिर का मुख्य गुंबद नागर शैली से प्रभावित है। वहीं मंदिर में लगे पत्थर कलचुरी कालीन के हैं। इतिहासकार बताते हैं कि यह रीवा राज्य का एक प्राचीन शिवालय है, जिसका निर्माण महाराजा अवधूत सिंह के पुत्र केशव राय के द्वारा करवाया गया था। केशव राय काफी बहादुर थे। उनकी मां और पत्नी मुस्लिम थी और केशव राव भगवान शिव के बड़े भक्त थे। जब वह खड्डा में शिवालय का निर्माण करा रहे थे, तब उनकी मां की इच्छा थी कि मंदिर में एक ऐसा कलमा भी लिखवा दिया जाए। मां की खुशी के लिए केशव राय ने इस्लाम का पहला कलमा तैयबा लिखा पत्थर मंदिर की दीवार पर जड़वा दिया, लेकिन शिल्पकारों ने गलती से यह पत्थर उल्टा लगा दिया। इस मंदिर के सामने की तरफ चौखट में अल्लाह भी लिखा हुआ है, जिसे केशव राय ने अपनी पत्नी के कहने पर लिखवाया था, लेकिन अब यह मिट सा गया है। वहीं बघेलखंड में शाही तालाब को राउर कहा जाता है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है और बघेलखंड का बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, जो गंगा जमुना संस्कृति का एक जीता जागता उदाहरण है। ये पंचायतन शैली की मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जो 1755 करीब ये बनी है। और बघेलखंड की हम ये कहेंगे कि हमारी जो तहजीब है, गंगा जमुनी संस्कृति जिसे हम कहते हैं, आप बघेलखंड के भीतर पाएंगे, रीवा राज के भीतर पाएंगे। चूंकि रीवा राजा भी बहुत ही सहिष्णु थे, उनके पुत्र भी थे, राजकुमार लोग जो भी हुए हैं। तो आज जहाँ पर कुछ बातों के लिए आपस में अनइत्तेफाकियां रखते हैं या किसी तरह के डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, तो आप हमारी जो साझी संस्कृति है आपको हमारे बघेलखंड में इस मंदिर में देखने को मिलेगी। जी, कलमा जो लिखा हुआ है, जो वो उल्टा रख दिया गया है। लिखावट उसकी सही है, लेकिन जो शिल्पकार थे उन लोगों ने अरबी उन्हें ना मालूम हो, ऐसा मुमकिन है कि ना मालूम रही हो, तो उन्होंने पत्थर को उल्टा लगा दिया है। लेकिन कोई भी उर्दू अरबी पढ़ने वाला कोई भी उसको जाके देखेगा तो उसमें इस्लाम का पहला कलमा ही उसमें है और सामने अल्लाह लिखा हुआ है। ग्राम खड्डा का रोहरिया नाथ मंदिर वास्तव में दो मजहबों के बीच का गड्ढा पाटने वाला इंसानियत का मंदिर है। इस मंदिर में मुसलमान माँ का अपने मजहब के प्रति लगाव का नजारा है, तो उनके हिंदू बेटे के अपने धर्म के प्रति निष्ठा भी झलकती है। ये खास खबर हमें भेजी है रीवा से मोहम्मद शमीम सौदागर ने और इसे अपने शब्दों में पिरोया है इंद्रचंद चैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।